वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। रेडॉक्स वाले टॉपिक के अंदर लास्ट वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया था, लेकिन उसमें पहला मेथड था जिसका नाम क्या था दोस्तों, कोई लिख सकता है? कौन सी मेथड से हमने बैलेंस किया रेडॉक्स रिएक्शन को, जो हमारा पार्ट 5 था? फटाफट। तो वो मेथड कौन सा था दोस्तों? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट? क्योंकि हमने वो ऑक्सीडेशन नंबर पे ही डिपेंडेड पूरा रिएक्शन उसके अंदर फॉलो किया है। और अब आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम हाफ रिएक्शन मेथड पे जाने वाले हैं। कौन सा दोस्तों? हाफ रिएक्शन मेथड। हाँ, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सा मेथड दोस्तों? हाफ रिएक्शन मेथड। तो ये हाफ रिएक्शन मेथड और हमारा कौन सा मेथड, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों से फाइनल जो मिल रहा है रिजल्ट वो तो सेम ही होगा, क्योंकि रिएक्शन तो सेम होता है, लेकिन सिर्फ मेथड बदलते हैं हम यहाँ पे उसको बैलेंस करने का। इसीलिए हम पहले से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं वो। चलो, सबसे पहले हमारा जो है थियरम उसके अंदर लिखा हुआ है, सपोज वी आर to balance the equation showing the oxidation state Fe plus 2 to Fe plus 3 ion by dichromate ion in acidic medium, where dichromate ion are reduced to Cr plus 3 ion। तो ये क्या बोल रहा है पता चला? Fe plus 3 एक्वायस था, उसको वो कन्वर्ट करता है Fe plus 2 को कन्वर्ट करता है Fe plus 3 एक्वायस में। कौन करता है? तो सर CrO3 माइनस Cr2O7 माइनस 2 एक्वायस और Cr प्लस 3 आयन में वो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो Fe प्लस 2 को ऑक्सीडाइज करके Fe प्लस 3 में कन्वर्ट करना, और ये लिखा हुआ है। तो हमारा स्टेप 1 तो क्या था पता चल गया ना आपको? स्टेप 1 क्या था हमारा कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? यस भाई, आयोनिक फॉर्म में हमारा इक्वेशन लिखना है। लिख लिया सबसे पहले। चलो, अब यहाँ पे हम दूसरी सिस्टम के अंदर, दूसरे स्टेप के अंदर राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट। तो चलो अब देखो, और आयन Fe प्लस 2 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों? बोल सकते हो आप लोग? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe प्लस 2? टीशा, चारमी, क्रूश, नीलम। ये बिल्कुल सही है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7? ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। मेथड में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, दोनों जो आगे कल किया था वो और ये दोनों सिमिलर मेथड से ही चलते हैं। इट हैज अ +6 एंड हियर
Fe+3 है और Cr+3 है। तो ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं। समझ में आए? और यही दूसरे स्टेप के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके हम क्या करते हैं कि भाई जितने जितने एटम यहाँ पे लिखते हैं ना हम, एंड बैलेंस आयंस एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो Fe कितने हैं दोस्तों, एक ही है सर। तो सामने कितने हैं, एक ही है। क्रोमियम कितने हैं, दो है। तो सामने कितने हैं, एक है। तो हमें इसको दो करना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो ये तो पता है सबको, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर भी डबल हो जाएगा। तो इट इज +12 एंड इट इज +6। चलो ये समझ में आया दोस्तों। 2 इंटू +3 मीन्स +6। बच्चों समझ में आ गया हो तो हम स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 क्या है? तो स्टेप 3 के अंदर हम हमारे रिएक्शन को सेपरेट करेंगे। सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है इसमें से मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखना चाहता हूँ, हाफ रिएक्शन, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। तो मुझे कौन सा रिएक्शन मिलेगा सर? Fe+2 से Fe+3 बनना वो आपको मिलेगा। सही है ना? क्योंकि सर ये +2 में से +3 बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या मिलेगा? Cr2O7-2 से 2Cr+3 मिलेगा। बच्चों ये सही है कि गलत है? कोई डाउट है आपको? एंड पुट देयर ऑक्सीडेशन नंबर। चलो समझ में नहीं आया? कि डाउट नहीं है? नो डाउट। थैंक यू दोस्तों। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको और सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमारा यही हेडिंग ही क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड। तो हमें हाफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अभी बैलेंसिंग करना है। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था सर? इसका +2 था। और इसका कितना है? इसका +3 है कि नहीं? अब इसका कितना था सर? ये +12 था और ये +6 था। बच्चों यहाँ तक ये स्टेप में कुछ डाउट लग रहा है आपको? हेलो? नो सर, नो डाउट। चार्मिंग। ओके। नाउ इन स्टेप 4, अब ये यहाँ से मैंने सेपरेट कर ही लिया है, समझ में आया? जैसे ही मैं रिएक्शन लिखूंगा वो समझ लो कि लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडेशन होगा और राइट साइड वाला रिडक्शन होगा। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं पता है? एड इलेक्ट्रॉन्स एट appropriate side to
मैनेज डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा अगर इसने बताया है तो हमें क्या करना है, Fe+2 में से Fe+3 बन रहा है, ये +2 था और ये +3 है। Cr2O7 में से 2Cr+3 बन रहा है, तो ये +12 है और ये +6 है। तो उस टाइम हमको इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐड करने हैं, तो हम वो कहाँ पे करेंगे दोस्तों? सर इधर +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, उसको डिफरेंस को मैनेज करना है हमें। +2 और +3 है, तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करूंगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड? क्यों राइट साइड? क्योंकि ये +3 है और उसको अभी मैंने चार्ज बैलेंस नहीं किया, एक पहली बात समझ लो। लेकिन एक चीज़ आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे ही आता है ना? तो इसीलिए ये आप ऐसा समझ के भी कर सकते हो। और कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ। दोनों का डिफरेंस देखोगे, ये +12 -6 तो 6 हो जाएगा और ये 6 है। तो सिर्फ स्टेप 4 के अंदर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो दोस्तों, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वाले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे पता है आपको? नहीं सर, हमें नहीं पता है। सबसे पहले स्टेप 5 के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 5, उसके अंदर हमें मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एट बोथ साइड। ओके, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन था और यहाँ पे रिडक्शन था। इसका इक्वेशन तो ऐसे आया था, +2 +3 प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या था, Cr2O7 -2 +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr+3। कितने Cr+3? 3। तो दोस्तों इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 6। सो 6Fe+2 gives 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? और अब ये दोनों मैच हो गए आपके कि नहीं हुए? भाई मैच हो रहा है, ये हो जाना चाहिए। स्टेप 6 के अंदर स्टेप 6 के अंदर ऐड बोथ, मतलब रिएक्शन। अब तो ऐड कर सकते हैं हम, है ना? तो क्या मिलेगा आपको कि सर ये Fe+2 जो था वो तो लेफ्ट साइड पे ही है, तो ये भी Cr2O7 लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 6Fe+3 +6 इलेक्ट्रॉन +2 Cr+3। तो चलो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना?
अब आपको कोई पूछेगा स्टेप 7 के अंदर क्या होता है, एड H plus in acidic medium and OH minus in basic medium and water, दोनों एक ही स्टेप में अगर हम ले लें तो सबसे पहले हम चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, तो बैलेंस द चार्ज ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर चार्ज बैलेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यस दोस्तों 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला है। तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो इस साइड का चार्ज क्या है दोस्तों, कोई लिख सकता है, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज क्या है, टोटल चार्ज is present on the left hand side. It has a 6 2s are 12 and minus 2, तो 12 minus 2 is a 10। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 6 3s are 18 plus 2 2s are 3 2s are 6, 18 plus 6 मतलब 24 चार्ज है ना, ये क्या है, चार्ज है। अब आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, सर 14 का डिफरेंस मिल रहा है। कौन सी साइड ज़्यादा है, राइट हैंड साइड ज़्यादा है, तो H प्लस कौन सी साइड ऐड करोगे आप लोग, तो आपका दोनों का बैलेंस सेम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे ना। और कितने H प्लस ऐड करना चाहोगे आप लोग, तो सर ये दोनों में जितना डिफरेंस है उतना, तो कितना है 14, यस और नॉट। अब यही स्टेप में, ये पहला स्टेप है ऐसा समझ लो, और दूसरा स्टेप है उसमें पानी डालो। तो पानी अगर ऐड करते हो तो क्या होता है दोस्तों, कि कौन सी साइड पे, तो यहाँ पे H कितने हैं 14, O कितने हैं 7 दिख रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे H कितने हैं 0, O कितने हैं 0। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे 14H ज़्यादा है और 7O ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन 7 है, तो 7H2O हम कर सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा है। तो हमारा बैलेंस अच्छे से हो इसीलिए हमें पानी को कौन सी साइड ऐड करना पड़ेगा, सर राइट हैंड साइड 7H2O ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, प्रोडू, यस प्रोडू हो। चलो ओके, नाउ वी कंप्लीटली बैलेंस्ड आवर रिएक्शन। तो समझ में आया बेटा आपको, और यहाँ पे 7th स्टेप यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है, कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं, हुआ तो क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट किया, बस उतने में ही उसका बैलेंसिंग होने लगा है, अनबैलेंस। क्लियर है दोस्तों, हैं, तो शायद यस यस आई कैन एक्सप्लेन मेथड 1। चलो पहले स्टेप में हम शॉर्ट में ये स्टेप्स लिख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, आयोनिक फॉर्म के अंदर आपने रिएक्शन लिखा ना, रिएक्शन इन आयोनिक फॉर्म। सेकेंड में क्या किया, पुट ऑक्सीडेशन नंबर, यस और नॉट। थर्ड में क्या किया, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यस और नॉट। फोर्थ में क्या किया हमने, ऐड इलेक्ट्रॉन्स एट एप्रोप्रिएट साइड, यस और नॉट। फिर क्या किया हमने,
मेक इलेक्ट्रॉन सेम बोथ साइड। ओके, 6 में क्या किया, एड बोथ रिएक्शन। और 7th में क्या किया, तो 7th में फर्स्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं, बैलेंस द चार्ज। और सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, एड H2O। इसी किसी में से आपको कुछ डाउट है ये 7 स्टेप में से, तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो बैलेंसिंग अच्छे से कर सकते हो आप लोग। चलो रेडी। चल फिर भी एक बार अगर देखना है तो हम देख लेते हैं। ये स्टेप दिमाग में रख लो दोस्तों। सबसे पहले स्टेप 1 में राइट द आयोनिक स्केलेटल आयोनिक इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। चलो लिख लिया। स्केलेटल बोला है, उसके अंदर अभी कुछ रखा नहीं हमने। सेकेंड, द राइट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऐड द एलिमेंट, जिसमें ऐड करना होता है ना उसमें कर ही लेना है इधर। थर्ड स्टेप में के अंदर सेपरेट कर लिया, दिखाई दे रहा है कुछ डाउट किसके अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। सर Fe+2 में से Fe+3 बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, तो हमने वहां से ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर लिया है ना। और वो Cr2O7 में से 2Cr+3 बना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना, फॉर ऑक्सीडेशन electrons are added toward the right hand side, and in the reduction electrons are always add at the left hand side। ये तो पता होना चाहिए। और वो कितने ऐड हुए, जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उतने, उसके बाद उनको सेम बनाने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर लिया। जिसको ज़रूरत है उसको, अगर दोनों को ज़रूरत है तो दोनों को, किसी एक को है तो एक को। इलेक्ट्रॉन सेम बनाने हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, बाकी सामने वाला तो 6 था ही, है ना। चलो आगे, स्टेप 6 के अंदर ऐड बोथ रिएक्शन Fe+2 और उसके अकॉर्डिंग कर लिया। फिर इसमें स्टेप 1 के अंदर बैलेंस द चार्ज, एंड स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, इन द स्टेप 2 यस आप लिख सकते हो कि भाई ऐड H2O। बच्चों समझ में आया है। एक और ऐसा कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, चलो इसके अकॉर्डिंग। चल प्रॉब्लम 8.10 है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलो यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने शायद बुक ओपन रखा है तो मत रखना। पर मैंगनेट 7 आयन ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, पर मैंगनेट। दोस्तों पोटेशियम पर मैंगनेट आपने देखा है, KMnO4। तो K मीन्स पोटेशियम और पर मैंगनेट मीन्स MnO4। तो K+1 और O-1, मतलब टोटल MnO4-1 होता है। तो जब K को निकाल दिया जाता है तो आपका ये मैंगनेट आयन जो है, पर मैंगनेट आयन, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है।
और आगे जा रहा है, ऑक्सीडाइज आयोडीन आयन, ओ I-2 आयोडाइड आयन कौन होता है? I-। तो दोस्तों परमैंगनेट आयन जो है वो किसको क्या करता है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं MnO4- कैन ऑक्सीडाइज I-2I2, यस और नॉट? तो ऐसा लिख सकते हैं हम। अब वो खुद क्या बनता है वो भी यहाँ पे दिया है, देखो, एंड मैंगनीज फॉर ऑक्साइड MnO2, तो मैंगनीज फॉर, यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नहीं आता तो इसके अंदर 7 लिख ही लिया है, देखो +7 है मैंगनीज के अंदर, आयोडीन का -1, Mn का +4 और आयोडीन का 0। चलो ऐसा हो सकता है दोस्तों, ये तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था लेकिन मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया है। याद करो स्टेप 1 में हम सिर्फ स्केलेटल दिखाते हैं, एंड स्टेप 2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिख के उसमें देख लेते हैं कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके नंबर में सामने सामने कुछ वेरिएशन तो नहीं है ना? ऐसा वेरिएशन यहाँ पे नहीं है। सही बात है दोस्तों, हाँ या ना? +7 -1 +4 एंड 0। यहाँ पे ऐसा है कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है और वो यहाँ पे बैलेंस ना हो सामने सामने एटम्स, नहीं है ना? है, आयोडीन है, कहाँ है आयोडीन? आयोडीन है भाई, आयोडीन देख सकते हो आप, यहाँ पे एक ही आयोडीन है। आयोडीन आयन को क्या क्या, आयोडीन आयन को यस यस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे सही बात है, मुझे याद दिला दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे तो I2 है भाई और ये 2 I- बन रहा है, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। कुछ समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे चेंज हो जाएगा। चलो स्टेप 3 के अंदर क्या करना चाहते हैं हम? क्या सेपरेट कर लेते हैं हम? शायद यहाँ पे है, यहाँ से ही था, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलो दोस्तों, ये क्या हो रहा है इधर कि भाई हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे लिख रहे हैं रिडक्शन। हाँ, चलो ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है? 2I- गिव्स I2। बच्चों ये सही है तो यस सर लिखो, नहीं है तो नो सर लिखो। ऑक्सीडेशन हुआ। चलो रिडक्शन के लिए MnO4- कन्वर्ट इनटू MnO2, ये +7 है और ये +4 है। चलो बिल्कुल सही है सर। चलो स्टेप
4 के अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, ऐड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो भाई यहाँ पे 2i माइनस गिव्स i2। चलो दोस्तों, आप लोग मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, कौन सी साइड ऐड करूं। यू हैव अ टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड, मेरे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। तो भाई पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड ऐड करना है, तो सर जब ऑक्सीडेशन होता है तो राइट हैंड साइड पे ही आता है। अब बात वो है कि कितना ऐड करना है, तो यहाँ पे -2 था और 0 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना ऐड करना है। एब्सोल्युटली राइट, चार्मिंग। और अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, कितना ऐड करना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के साथ +4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने होंगे। चलो बच्चों, समझ में आया आपको, क्योंकि डिफरेंस दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का कितना है, 3 है। स्टेप 5 क्या था दोस्तों, मेक इलेक्ट्रॉन सेम एट बोथ साइड। अगर आप इलेक्ट्रॉन को सेम बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये बताओ आप लोग। सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो रिएक्शन को कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, और MnO4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ से, है ना। वेरी गुड। तो चलो लेफ्ट साइड वाले रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का, चलो लेफ्ट साइड के लिए बोलो, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 3 है, तो मुझे पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलो क्या हो रहा है इधर, 2i माइनस, वैसे तो ये सेम स्टेप में भी लिख सकते हैं कि भाई हमने शायद मेरे ख्याल से उसको सेपरेट किया था ना। चलो 3 2 जा 6, 6i माइनस gives 3i2 plus 6 electron and 2 MnO4 minus 6 electron 2 MnO2। बच्चों समझ में आ गया हो तो ओके लिख लो। चलो अब हम 6th स्टेप देखते हैं, क्या करना है स्टेप 6 में। एड बोथ रिएक्शन। चलो कितना था, 6i माइनस प्लस 2 MnO4 minus gives what, 3i2 plus MnO2 2। ये सही है क्या, 6i माइनस के साथ सामने वाले रिएक्शन में से 2MnO4 और 3i2 के साथ MnO2 दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट की साइड। आई थिंक इट इज राइट, आई डोंट नो व्हाट यू थिंक। स्टेप 7,
क्या हो रहा है स्टेप 7 में? एक क्या है भाई? बैलेंस द चार्ज। अगर आप चार्ज बैलेंस करना चाहते हो तो आपको इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा। चलो कौन सा है सॉल्यूशन, एसिडिक है कि बेसिक है? यस लिखवाया था स्टार्टिंग में। फॉर बेसिक सॉल्यूशन ऐड OH माइनस। चलो कितना चार्ज है बताओ कोई मुझे, लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ सब्जी बन रही है। -8 है ना, वेरी गुड, क्योंकि ये -1 ऐसे 6 और -1 ऐसे 2, तो 6। और इस साइड पे कितना चार्ज है दोस्तों? I2 का तो 0 होता है क्योंकि उसका चार्ज जो है सिर पे लिखा जाता है वो है, और MnO2 0 है। बच्चों अगर किसी को पता नहीं चलता है तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को ये समझना है, नहीं समझ में आता तो मुझे पूछना है, मैं भी समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझे समझ में आता है उतना। चलो अब क्या हुआ इधर, OH माइनस ऐड करना है। ऑन विच साइड यू वांट टू ऐड OH माइनस, टेल मी फास्ट। राइट हैंड साइड। ईशा बोल रही है बेचारी राइट हैंड साइड, विशाखा भी राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। और कौन कहाँ पे ऐड करना चाहता है, फटाफट। प्रोडक्ट साइड, यस यस प्रोडक्ट, वेरी गुड। तो भाई प्रोडक्ट साइड ही क्यों? हाँ क्योंकि सर ये -8 है इधर, और आपका OH भी -8 है, माइनस है, तो इसीलिए माइनस के सामने माइनस जाएगा तो दोनों का, ये जीरो को OH माइनस है और ये -8 है, तो जीरो में कुछ माइनस ऐड करेंगे तो सामने माइनस ऐड होगा। अगर H+ ऐड करना होता ना हमें, H+ सपोज, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते क्योंकि उसका जो चार्ज है उसको बैलेंस करना पड़ता ना, इसीलिए। आर यू रेडी? सो कितने OH माइनस ऐड करने होंगे आपको? 8 OH माइनस। और नंबर 2 के अंदर अगर हम देखेंगे कि भाई ऐड H2O, तो वापस ये तो लोचा हो गया, MnO4 माइनस 3I2 प्लस 2MnO4, सॉरी O2। मैंने कल बताया था हम सब लोग गलती कहाँ पे करेंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला धीरे धीरे नीचे नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे वो चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा लोचा कर देते हैं कभी कभी, तो हम ज़्यादा फंस जाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों इस साइड हमें H एंड O काउंट करना है। H कितने हैं बोलो जल्दी से, हाउ मेनी H हाइड्रोजन्स आर देयर इन द लेफ्ट हैंड साइड? इट्स a 0. And how many oxygens are there in the left hand side? 4 2 8, है ना। चलो नेक्स्ट, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? सर इट इज 8। एंड ऑक्सीजन कितने हैं? चलो भाई ऑक्सीजन फाइंड करो इधर, तो इट इज 12। बरोबर है। तो देखो दोस्तों राइट हैंड साइड पे पहली बात, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ज्यादा कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड पे। अब मैं पूछूंगा कि कितने हाइड्रोजन ज्यादा है, कितने हाइड्रोजन ज्यादा है? तो 8 हाइड्रोजन ज्यादा है। और ऑक्सीजन कितने ज्यादा है? 4। तो कितने पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है?
4, तो उसको राइट हैंड साइड पे 4 मोल वाटर ज़्यादा है, तो मैं कौन सी साइड पे ऐड करूँगा तो वो मुझे बैलेंस मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। इसीलिए हम पानी को लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो भी 4 मोलिक्यूल ऑफ H2O ऐड कर लेते हैं, तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। हुआ दोस्तों कि नहीं हुआ? हुआ, हुआ और हो जाना चाहिए। क्लियर? कोई शक दोस्तों? अब इसको क्या होता है जनरली, यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि भाई वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन करो भाई, कि भाई इसमें क्या क्या बैलेंस है वो। चलो मैं बताता हूँ उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट। एलिमेंट के अंदर मैंने आयोडीन लिया। चलो एलिमेंट रिएक्टेंट में कितने आयोडीन हैं, काउंट करो फटाफट। काले का आ जा, चला नहीं याद करा दिया, भूल गई। तो दोस्तों ये 6 है आयोडीन। चलो प्रोडक्ट में कितने आयोडीन है, जल्दी फटाफट। बाकी के सब लोग सो गए क्या? बिना नहाए बैठे हैं, वो सब बोल नहीं रहे। जो जो नहाया है वही आंसर देगा। चलो वेरी गुड। तो फिर बाकी के किधर है? प्रोडक्ट में भी 6 है। चलो फिर आया Mn। Mn जो है मैंगनीज, वो कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे? काउंट करके ही लिखना है हमें। आई थिंक इट्स 2। एंड प्रोडक्ट में ऑल्सो ये 2 ही तो है सर, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने 2 लिख लिए। ऑक्सीजन, चलो कितने हैं ऑक्सीजन? वेरिफिकेशन करना है हमें कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन सही है कि नहीं है। तो सर ये 4 2 ज़ा 8 एंड 4 इट्स 12, एंड प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 2 2 ज़ा 4 एंड 8 मतलब 12। आर यू रेडी? देन हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में? हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे OH के 8। समझ में आ रहा है? अब लास्ट आता है इसमें चार्ज क्या है रिएक्टेंट का। चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए। कितना है चार्ज? सर इट हैज़ अ -6 एंड -2, इट्स अ -8। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में इट हैज़ ऑल्सो -8। आर यू रेडी? तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड पे सब कुछ सिमिलर है, सो वी कैन से इट इज व्हाट? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये वेरिफिकेशन हमने कर लिया है। अब हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ऐसा किसी को भी डाउट है दोस्तों? नहीं है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है? जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो इसका ले लो, ये यही क्वेश्चन का प्रॉब्लम 8.10 का। ओके ओके डन, वाचा। चलो इसका ले लो। ओके चलो ओके डन। तो ऐसा कर सकते हैं हम, है ना? चलो
कल आप लोगों ने कुछ 4 रिएक्शन मैंने बैलेंस करने के लिए बोला था, वो किया था आपने क्या बच्चों? किया था? यस, तो वो हो गया था। कौन से उसमें डाउट था? किसी एक नंबर को लिख लो, 8.18 दिया था ना शायद, तो उसमें से कोई एक नंबर दे दो मुझे। ओके, बाकी है। फिर भी हम क्या करते हैं अभी? 8.19 दिख रहा है आपको? 8.19, उसमें से पहला वाला ही लिख लेते हैं हम। और ये जो हमने मेथड पढ़ा उसको क्या बोला जाता है, पता है आपको? नहीं पता है? कौन सा ये मेथड को क्या बोलोगे आप लोग? क्या डोंट नो पागल? ये मेथड बोला जाता है हाफ रिएक्शन मेथड। यस, उसका दूसरा नाम हो जाता है कौन सा? भाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, तब ये सुनाई दिया होगा, दिखाई दिया होगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो पूरा है ना, ये कौन सा वाला? यस, जो हाफ रिएक्शन मेथड है उसको बोला जाता है। तो दोस्तों हम ये वाला सिर्फ मैं फटाफट से बता देता हूँ। 8.19 में पहला वाला P4 सॉलिड प्लस OH माइनस गैस एक्वायस। बेचारों ने OH माइनस पहले से ही ले लिया है, तो हमें उसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करना है। HPO2 माइनस, हमने इतना तो समझ ही लिया है कि हमें किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। तो चलो दोस्तों, इधर देखो आप लोग, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस? इट्स 0। ये O का तो -2, H का +1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन pH3? इट्स a -3। and what is the oxidation number of P in H3PO2, sorry HPO2 माइनस? तो दोस्तों कुछ बच्चों को आगे समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार दिखाता हूँ। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या आयन होता है और उसमें ये P जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है, तो क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू, जो चार्ज है अगर न्यूट्रल होगा तो 0, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो हम यहाँ पे एरो के सामने, इक्वल के सामने -1 लिखते हैं। हाइड्रोजन का 1 लिख लिया हमने, यहाँ पे H लिख लो तो 1 हो जाएगा। P को फाइंड करना है, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो 1 प्लस P इंटू -4 इज इक्वल टू -1। इसको बिना देखे, बिना समझे, बिना प्रैक्टिस किए आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो आई थिंक P इज इक्वल टू +2, यस और नॉट? तो ये हो गया आपका +2। लोचा क्या हो गया सर? आपका P4 ही ऑक्सीडाइज भी दिख रहा है और रिड्यूस भी दिख रहा है, यस और नॉट? तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो दोस्तों?
ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो? डिसप्रपोर्शन, राइट, परफेक्ट। तो ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है दोस्तों। तो अगर ऐसा रिएक्शन आपके सामने आता है तो जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, जो मॉलिक्यूल है या तो आयन है जो भी है, वो पुट इट इन ट्वाइस। इसको 2 बार क्यों लिखा पता है आपको? क्योंकि भाई एक P4 का रिलेशन एक P के साथ और दूसरे P4 का रिएक्शन दूसरे P4 के साथ रखना है हमें। तो बच्चों कुछ समझ में आया हो तो मैं आपको आगे बढ़ाऊं? ये क्लियर है? समझ में आया आपको? क्लियर हो गया कि नहीं? सिर्फ हमें 2 बार लिखना है, ऐसा दिमाग में रखना है। हाँ, इसको आप खुद ही करोगे, ये जो है ना यहाँ पे, ये इसको खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको रास्ता दे रहा हूँ। अब हम क्या करते थे, मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे ये दिखाना नहीं है, सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग है। अभी तो दोस्ती बनाने के लिए बात है ये। P4 प्लस P4 गिव्स PH3 प्लस PHPO2 माइनस। चलो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये तो बेचारा -3 है और ये बेचारा -2 है, सॉरी +2 है। या ना? तो अब क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि भाई हम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ उसके एटम्स भी बैलेंस करते हैं कि नहीं करते? तो ये P4 जो है 4 फॉस्फोरस है, ये पहले P4 का दोस्त PH3 है, तो उसको भी 4 कर लेते हैं हम। तो 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -12 हो गया इसका। तो इसका सर क्या हुआ, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये दूसरा P4 है और सामने वाला उसका दोस्त 1 ही है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, P4 से +8 कर लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई। अब आप इसमें से अगर हाफ रिएक्शन मेथड से जाना चाहते हो तो हाफ रिएक्शन मेथड, और हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था उससे जाना चाहते हो तो उससे, लेकिन जा सकते हो। क्लियर है? अब क्या हुआ देखो इधर, हमारा यही रिएक्शन में ये इसका दोस्त ये है और इसका दोस्त ये है। व्हाट हैपन इन द अबोव इक्वेशन, जो एरो ऊपर दिखाया है उसमें क्या हुआ दोस्तों, पहले वाले में P4 में से PH3 बना, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, है ना, बाय 12। कितने बच्चे समझ सकते हैं? भाई इसमें डिक्रीज हुआ 12 जितना, बोलो यार। यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज बाय 0 से 8 हुआ, 8। तो ऐसा कर सकते हो आप लोग, है ना, कर सकते हैं सर हमेशा। अगर ये दोनों को सिमिलर करना है तो क्या करोगे, सर ये 12 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 8 वाले को 3 से, तो क्या मैच हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, हो ही जाएगा ना, 8 3 24 और 12 2 24। तो चलो हम लिख सकते हैं P2P4 प्लस 3P4 gives 8PH3 प्लस 12HPO2 माइनस। ये तो मिल गया। अब आप इसमें चार्ज को बैलेंस करते थे शायद, है ना, क्या किसको बैलेंस करते थे, चार्ज को। तो इस साइड क्या है, चार्ज 0 है और यहाँ पे चार्ज क्या है, -12 है सर। तो
बेसिक मीडियम है ना, ये बेसिक सॉल्यूशन है, OH माइनस है इसीलिए। तो OH माइनस कौन सी और ऐड करोगे? ऑलरेडी आपको रिएक्शन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करके ही दिया है, लेकिन कितने करने हैं? तो 12 OH माइनस। यस और नॉट? यस। अब हम H2O को बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं इधर? 12। ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं? 12। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, जल्दी से बताओ दोस्तों। ये 8 3 24 प्लस 12 36। कितने बच्चों को समझ में आया? और ऑक्सीजन कितना है? 12 2 24। बच्चों कुछ समझ में आया आपको? यस। कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा है इसमें? सर राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने ज़्यादा है प्रोडक्ट की साइड पे? 24। और ऑक्सीजन कितने ज़्यादा है? 12। तो आपके कितने पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा है राइट हैंड साइड पे? 12 H2O ज़्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए आप 12 H2O लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हो। तो ये पूरा इक्वेशन ऐसा हो गया दोस्तों, 2p4 3p4 12 OH minus 12 H2O gives 8pH3 प्लस HPO2 माइनस। सिर्फ ये 2 बार लिखना है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी वापस आपको आज के जो वर्क है उसके अंदर 8.18 एंड 8.19 दोनों बैलेंस करने हैं। कर सकते हो आप लोग प्रैक्टिस वर्क में। अगर अच्छे से काम करना है, समझना है, तो जो वर्क दिया जाता है उसको अच्छे से किया करो दोस्तों। ओके, है ना? तो मिलते हैं वापस। थैंक यू दोस्तों।